हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल द टेस्टी टेबल विद मी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपकी फरमाइश पर आपके लिए लेके आई हूँ दाल बाटी चूरमा। ये राजस्थान की थाली का स्पेशल व्यंजन है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं बनाया है तो अब इसे ज़रूर बना लेना, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए आपको बाटी मेकर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम आज अप्पम मेकर में तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं आटा। आटा हम 1 कप ले रहे हैं और 1/4 कप बेसन लिया है। और जितना बेसन है उतनी सूजी लेनी है, 1/4 कप। तो इसमें हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो उसका आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना बेकिंग पाउडर डाला उसे हाफ डालना। तो मैंने हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो 1/4 टीस्पून डालें आप उसे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार डालें, मैंने हाफ टी स्पून डाली है इसमें। और इनको छानने के बाद इसमें घी डाल लेंगे हम, 2 टेबल स्पून। इतना घी हो जाना चाहिए कि अच्छे से मोहन लग जाए अच्छे से। वो घी अच्छे से लगाना है पूरे आटे में, अच्छे से मिक्स करना है उसको। और इसमें हम अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन किसी भी चीज़ में हम डालते हैं ना तो उसको क्रश करके डालते हैं, जो उसकी खुशबू होती है ना वो अच्छी आती है इससे। तो देखो हमने जो घी डाला है, देखो इसे जब हम बांध रहे हैं ना तो इसी तरह से वो बन जा रहा है एक तरफ से हाथ में। तो और इसको बन जाने के बाद अब इसमें हम दही से आटा गूंद लेंगे। अगर आपके पास दही है ना तो इसमें दही डालें, या लस्सी है तो लस्सी से गूंद लें। तो मेरे पास थोड़ा दही था तो मैंने थोड़ा सा दही डाला है और पानी से इसे गूंद लिया है। आप सिर्फ इसे दही से भी गूंद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही। ज़्यादा टाइट डो भी नहीं लगाना और ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना। जितना हम रोटी का लगाते हैं ना करीब उतना ही है, थोड़ा सा उससे हल्का सा टाइट होगा बस। और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें, जो अप्पम बेकर में बनाएंगे ना तो उसके अंदर आ जाइए, क्योंकि फूलेंगी भी, थोड़ा स्पेस भी चाहिए, इसलिए थोड़ी सी छोटी छोटी होनी चाहिए। और इसमें क्रैक सा ना आए, अच्छे से गोले गोल गोल बना के सारी गोलियां तैयार कर लें आप इसे। और इतने जितने आप गोलियां तैयार कर रहे हैं ना, साइड में अप्पम एकम तैयार कर लें, गरम करने गैस पे रख दें और उसमें घी डाल लें। सारों में थोड़ा थोड़ा घी डाल के गोलियां ना उसमें डाल दें। और ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम धीरे रखना है, स्लो पे कर पकाना है इसे, फुल पे नहीं। अगर फुल पे पकाएंगे ना तो ये पक जाएंगी बाहर से तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे पकनी चाहिए ये। तो हमारी, हमने देखा पहले छोटा साइज था, अभी थोड़ा फूल गया है और एक साइड से सिक गई है, तो हम पलट देंगे। और गैस की फ्लेम हर स्लो पर ही रखेंगे। तो इसे ढक के पकाएंगे हम जब तक कि दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सिक नहीं जाता। तो पहली साइड में हमने घी डाल के पकाया था, अब दूसरी साइड हमने पलट दिया ना तो उधर भी हम घी लगा देंगे, जिससे दूसरी साइड से भी अच्छे से घी से सिक जाए, नीचे लगे नहीं वो। तो अच्छे से घी डाल देंगे। इसमें बनाने के लिए ना, अप्पम मेकर में बनाते हैं तो हम घी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम जब फ्राई करते हैं तो ज़्यादा घी चाहिए होता है हमें, लेकिन इसमें हम थोड़े घी में ही तैयार कर लेते हैं बाटियाँ। ये करीब 15 मिनट तो ढक के पकाएंगे इसे, दोनों साइड से सिक जाएंगी। फिर उसे ढक्कन को हटा के फिर इसे पकाएंगे, करीब 15 मिनट फिर लगेंगे। फ्लेम स्लो ही रखना है, ये ध्यान रखना। और इसे पलटते रहेंगे धीरे धीरे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा घी की ज़रूरत है तो इसमें हल्का सा बीच में डाल दें। तो पहले हम दोनों साइड से ढक के पका लेते हैं, उसके बाद हम इसे ढक्कन हटा के पका लेंगे। तो हम साइड से भी पका लेंगे, दोनों साइड से, ऊपर नीचे से तो पलट गया, लेकिन देखो क्रैक आ गया, मीन्स ये फूल गई हैं और थोड़े इसमें क्रैक से आ गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके चारों तरफ से सेक लेंगे। तो ये बाटियाँ हमारी सिक गई, देखो एकदम क्रिस्पी सी बन गई है, अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी आ गया। तो अच्छे से बन के तैयार हो गई हैं ये। अब इसमें बाटी चूरमा बनाएंगे ना, इसमें हम गोंद भी डालेंगे। जो गोंद के लड्डू बनते हैं ना, वो वाला गोंद यूज़ करेंगे। तो मैं इसको इसी में ही पका लेती हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरे बर्तन में डाल के घी को, उसमें गोंद को भून सकते हैं आप। तो ये गोंद डाला है मैंने 2 टेबल स्पून करीब। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि छोटे से दाने डालते हैं ना तो एकदम फूल के आ जाते हैं बहुत ज़्यादा ये। तो बस चुटकी भर एक एक उसमें बॉक्स में जो है पम्प का, इसमें एक एक चुटकी करके डालेंगे थोड़ा थोड़ा।
और ये फूल जाएंगे ना, अगर लगता है ना ऊपर से थोड़े से दाने इसके कच्चे से रह गए तो उसको पलट दें आप उसे, जिससे दूसरी साइड के पे जो रह गए हों तो वो घी में जाके अच्छे से फूल जाए। और गोंद का ध्यान रखें, गोंद सूखा हुआ होना चाहिए। अगर गोंद सूखा हुआ नहीं होगा ना तो वो फूलेगा नहीं, चिपचिपा सा बन जाएगा, पिसेगा नहीं। और वो ये बाटियां ना पहले कोयले में, गाँव में जो तैयार होती है ना, कोयले की आंच पे धीमे धीमे पक के तैयार करते हैं उसको। अब हम इसी में तैयार कर लेते हैं। ये चूल्हे में भी तैयार होती हैं, चूल्हे की जो आंच होती है उसमें गोलियां बना के चूल्हे में डाल दी जाती हैं, जिससे कि धीरे धीरे पक के तैयार हो जाती हैं। गोंद आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। वैसे गोंद अच्छा लगता है इसमें डालते हैं तो ये सारा गोंद तैयार हो गया, हमने हो गया, हमारा पक गया। तो हमने एक साइड में निकाल के ना उसको मैश कर लिया है। मैशर से मैश कर लें या चमचे से, किसी चीज़ से। और जो बाटी हमने बनाई थी, करीब 15 बाटी बनी थी, हमने 10 बाटी इसमें डाल दी हैं। और 1/4 कप अब इसमें खांड डाली है हमने। बूरा है तो आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी की जगह आप बूरा खांड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चीनी का यूज़ ना करें। अच्छे से मैश कर लें, या आप इसे कूटने का जो आता है ना उसमें कूट लें इसको, या मिक्सी में पीस लें। आप चाहें तो पहले ही जो बाटी है पहले पीस लें या कूट लें इसको, फिर इसमें आप मीठा मिलाएं और घी भी डाल दें। तो पीसेंगे ना तो एकदम बारीक सा अच्छा सा बन जाएगा बहुत ही। तो बाटी जो होती है वो पीस के ही बनती है, कूट के या पीस के। पीस लिया, एकदम अच्छा सा पाउडर सा बन गया है ये। तो इसको जब हम सर्व करेंगे ना तो उस टाइम हम इसमें घी डालेंगे। तो इसमें काफ़ी सारा घी डलता है, थोड़ा स्पेस बना लेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे वहाँ अच्छे से घी डाल देंगे इसके अंदर। और जो बाटी यूज़ करेंगे ना, उसको भी हम घी में डिप करके फिर निकालेंगे खाने के लिए। जब भी आप खाएँ तब उसे आप घी में डिप कर लें, घी को गरम कर लें पहले, और उसे डिप करके फिर निकाल के सर्व करें। ये बाटी और चूरमा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो दाल के साथ खाएँ, दही के साथ खाएँ इसे आप। तो ये बाटी अप्पम मेकर में भी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई हैं। एकदम क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट सी। तो ये बाटी आप घर पे कब बना रहे हैं? जब भी बनाएं ना तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बाटी कैसी लगी, और ये चूरमा भी। और कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे से। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, 1-2 बातों का ध्यान और रखें कि बाटी को जब भी सेक रहे हैं 15 मिनट करीब इसको ढक के पकाना है, दोनों साइड से सिक जाएंगी, और फ्लेम को स्लो रखना है। और 15 मिनट बाद उसे हटा के पकाना है ढक्कन को, जिससे कि बाहर से क्रिस्पी हो जाए। अगर ढक्कन नहीं हटाएंगे ना तो वो बाहर से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। और अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।